हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So, if you want to know more about us, then we shared our website link in our description box, तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज यानी 29 नवंबर 2020 का वीडियो। तो लास्ट वीक में हमने जो दो स्टॉक डिस्कस करे थे, मार्क्स एंड फर्म एंड बाटा इंडिया, उन दोनों ने ही चौपी एक्शन दिखाया लास्ट वीक में। तो हम उम्मीद करते हैं जो आज जो हम स्टॉक्स पिक करेंगे वो आने वाले वीक में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुए। तो हमने जो आज का जो हमने कैश स्टॉक पिक किया है वो है केयर रेटिंग्स। हमेशा की तरह उसकी वेबसाइट हमने अपनी स्क्रीन पे खोली हुई है। So Care Ratings is basically a credit rating agency. Means it provides its rating to various financial bodies and financial instruments issued by them. So financial bodies like वो corporate bodies भी हो सकती हैं, वो state owned bodies भी हो सकती हैं। तो उनके द्वारा जो भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, या फिर वो जो जो उनकी एक पूरी क्रेडिट रेटिंग होती है उस कंपनी की, तो उनको वो क्रेडिट रेटिंग ये डिसाइड करते हैं अपने वेरियस पैरामीटर्स के थ्रू। और ये कंपनी खाली रेटिंग्स ही प्रोवाइड नहीं करती। सो बिसाइड्स रेटिंग सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स अलाइंड एडवाइजरी एंड रिसर्च सर्विसेज थ्रू इट्स वेरियस सब्सिडरीज लाइक केयर एडवाइजरी। तो इस कंपनी ने खाली रेटिंग्स का ही काम नहीं है इसके पास, अब इसके पास काफ़ी सारे रिसर्च का और एडवाइजरी का भी, जो रिलेटेड एडवाइजरी होती है उसका भी काम में इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। तो फॉर एग्जांपल, इट हैज़ पार्टनर्ड विद बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेपाल फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। और अगर हम इसकी यहाँ पर ग्रुप साइट्स में देखें तो इसकी बहुत सारी एक सब्सिडरीज हम देख सकते हैं। तो केयर रिस्क सॉल्यूशंस जो इसका मेन काम है, केयर एडवाइजरीज जो अभी हमने आपको बताया, केयर रेटिंग्स अफ्रीका, तो इसने अफ्रीका में भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। केयर रेटिंग ट्रैकर, केयर कार्ट, तो केयर कार्ट इज बेसिकली केयर एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग। केयर रेटिंग्स नेपाल, तो इसने वेरियस अदर अदर कंट्रीज में भी अपना एक सेगमेंट ओपन करने की कोशिश करी है। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। अगर हम देखें तो ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, और ओवर 27 ईयर्स इसको अभी हो चुके हैं। जैसे कि हम देख रहे थे, अब इसने लॉन्च न्यू इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी ARC रेटिंग्स विद 4 पार्टनर्स फ्रॉम ब्राजील, पोर्टुगल, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। Establish a subsidiary Care Ratings Nepal Limited. So अभी जो हमने देखा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। And it has also signed a memorandum of understanding with Russian rating agency, Analytical Credit Rating Agency ACRA, to assist each other towards developing a multilateral credit rating framework. तो इसने अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भी अपना एक रिसर्च वर्क और एडवाइजरी वर्क का नेटवर्क एक्सपैंड करने की कोशिश की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो अगर हम इसके पैरामीटर्स देखें, जो हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमारे होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लास्ट जो इसका जो क्वार्टर रहा है सितंबर 2020 में, उसमें इसने काफ़ी एक ह्यूज इसने जंप दिखाया है अपने प्रॉफिट्स में, और वो अराउंड लास्ट क्वार्टरली 5 करोड़ से जंप करके 42 CR का हो गया है। और यही इसमें जो दिसंबर 19 से जो इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था कॉन्टिन्यूसली, रादर सितंबर 2019 से फ्रॉम 36 टू ऑल द वे डाउन टू 5 करोड़, तो उसमें इसने एकदम से सडन एक अपसर्ज दिखाया है इस क्वार्टर में। और अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी एक सडन इंक्रीज किया है फ्रॉम 14 टू 55% इन द रिसेंट क्वार्टर। अब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली EPS। जो EPS है वो अराउंड अभी शूट किया है अराउंड 12 के लेवल पे, और यही EPS इसका रिसेंट क्वार्टर में यानी कि जून 20 के क्वार्टर में अराउंड 3 था। तो EPS में भी एक सडन सर्ज आया है। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सडन प्राइस राइज ऑल्सो, जो कि हम अभी आने वाले सेगमेंट में देखेंगे। अब हम इसका लास्ट एक पैरामीटर देखते हैं जो कि हमारी होती है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो आज हम इसका DII होल्डिंग देखते हैं। तो DII होल्डिंग भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है सितंबर या दिसंबर 2019 के क्वार्टर से।
जो कि तब अराउंड इसकी जो होल्डिंग थी एफ डी आई एस की, वो थी इसमें 19%। और उसके बाद ये अब जो इसका जो रिसेंट फिगर्स आई है इन सितंबर 20, तो उसमें जो ये फिगर आई है वो एक ऑल टाइम हाई फिगर्स हम देख सकते हैं, या फिर दिसंबर 17 से जब से हमने डेटा प्लॉट किया है, तो तब से अगर हम देखें तो उसकी हाईएस्ट एक होल्डिंग फिगर हमको दिख रही है, वो अराउंड 27%। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अब हम चलते हैं इसके मेन चीज़ पे, जो कि है इसका टेक्निकल चार्ट। सो गाइस, एज यूजुअल मैंने इसका वीकली चार्ट खोल दिया है अपनी स्क्रीन पे, और हम इसका इसका प्राइस एक्शन और इसका इंडिकेटर्स का स्टडी शुरू करते हैं। तो अगर हम इसका नेकेड आई से इसका चार्ट का अगर फर्स्ट इम्प्रेशन देखें, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो चार्ट है वो अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और उसी को हम और डिटेल्स में अब देखते हैं, और वेरियस फैक्टर्स हम देखते हैं कि जिसके बेसिस पे हमने इसको अपने चार्ट ऑफ द वीक में पिक किया है। तो अगर मैं इसका दिखाऊं आपको, तो इसका दो पैरामीटर्स पे प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है। एक तो इसका जो हॉरिजॉन्टल जो इसकी रेजिस्टेंस थी अराउंड 450 और 460 के लेवल पे, वो क्लियरली एक ब्रेकआउट उसके ऊपर से हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अभी करंटली 500 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये वाली अगर आप देखें, ये जो ग्रीन मार्क्ड एरिया है, इसके अराउंड इसमें पहले इसका यही एरिया सपोर्ट एरिया था, और अब उसके बाद जब से इसने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया है आफ्टर द मार्च करेक्शन, तो यही एरिया इसका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है हमारे को क्लियरली ऑन द चार्ट। और अब रिसेंटली इसने इसी एरिया से ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक में ही। और अगर हम देखें, और इसका इसी प्राइस रेंज पे दूसरा ब्रेकआउट भी हुआ है। अब आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया है, और हमने इसकी एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, जो कि अराउंड जुलाई 2017 से के जो हाई प्राइस था अराउंड 1700, वहां से मैंने इसको प्लॉट किया है। और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसी ट्रेंड लाइन से बारी बारी रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने अराउंड 30 अक्टूबर 2017 में ली थी अराउंड 1550 लेवल पे। फिर उसने जो दोबारा रेजिस्टेंस ली वो ली थी जून 2018 में अराउंड 1400 के लेवल पे। और जो उसने लास्ट रेजिस्टेंस इसकी ली थी इसी ट्रेंड लाइन से, वो ली थी जून 2019 में अराउंड 1000 के लेवल पे। तो अब हम देखें तो लास्ट वीक में इसका मल्टीपल ब्रेकआउट दिया, एक तो अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से, और दूसरा इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन थी डाउनवर्ड स्लोपिंग, वहां से भी इसने लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया है। अब इसके अंदर हम एक तीसरा फैक्टर दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल टूल होगा। चलिए हम उसको देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ उस टेक्निक का नाम है डार्वस बॉक्स टेक्निक। तो ये एक ट्रेडर हुआ करता था निकोलस डार्वस के नाम से, उसने ये ट्रेडिंग टेक्निक इन्वेंट करी थी अपने लिए। और वो बहुत ही उसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। और उसने एक बुक भी लिखी है, हाउ आई मेड $2.25 मिलियन बाय ट्रेडिंग स्टॉक्स। और वो बुक अराउंड 1960 में उसने लिखी थी, तो वो अभी भी रेलेवेंट है उसकी टेक्निक्स, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो हम उसी की टेक्निक को आज देखते हैं, और ये मैंने देखा कि वही उसकी जो टेक्निक है इस स्टॉक में भी अभी एप्लीकेबल हो रही है। तो इस टेक्निक के हिसाब से कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बॉक्स में ट्रेड करते हैं, और उसके बाद उस बॉक्स का ब्रेकआउट देते हैं ईदर साइड, और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। तो यही मैंने इस चार्ट पे भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो इसका तो फर्स्ट बॉक्स जो हमें आइडेंटिफाई किया है वो अराउंड 1400 टू, उसकी जो रेंज है वो अराउंड 1400 टू 1170 की थी। तो ये अराउंड 225 पॉइंट की रेंज थी, उस रेंज में इसने ट्रेड किया इन जून 2018 टाइम पीरियड में। और उसके बाद वहां से इसने एक ब्रेक डाउन दिया, जितना भी रेड कलर के बॉक्सेस जो मैंने हाईलाइट करे हैं वहां से हमारे को आने वाले टाइम में ब्रेक डाउन मिला है प्राइस का। देखो वहां से इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर ये ऑल द वे डाउन टू 920 की रेंज में आया, फिर वहां से फिर इसने एक बॉक्स में ट्रेड किया कंसिडरेबल टाइम ड्यूरेशन के लिए अराउंड नवंबर 2018 से इसने जून 2019 तक उसी बॉक्स की रेंज में ट्रेड किया अराउंड 123 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स की रेंज में, जो कि ऑलमोस्ट 10% आएगा। फिर उसके बाद वहां से इसने ब्रेक डाउन दिया अगेन, और फिर ये ऑल द वे अराउंड 500 आ गया स्टॉक। फिर इस स्टॉक ने वहां से फिर से बॉक्स में ट्रेड करना शुरू किया,
और अराउंड 270 पॉइंट्स की रेंज में इसने ट्रेड किया फॉर द पीरियड ऑफ अराउंड 4 to 5 मंथ्स। फिर वहाँ से इसने अब जो लेटेस्ट जो उसके बाद जो करेक्शन आई इसकी मार्च 2020 में, वो आई इसकी 500 से ऑल द वे डाउन टू 270। तो फिर इसने वहाँ से इसी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया और अब फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, जो अब मैंने इसको ग्रीन में भी इसलिए हाईलाइट किया कि इस बॉक्स की रेंज जो है वो इसने अप साइड पे ब्रेकआउट दिया उसका फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जो इसने लास्ट जो अपना जो बॉक्स बनाया था 2018 में, वहां से अब इसने फर्स्ट टाइम अपना बॉक्स का ब्रेकआउट इसने अप साइड पे दिया है। तो दिस इज द मेजर factor also contributing to the bullish view by us in this stock। तो ये एक नई टेक्निक मैंने आपको दिखाई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और इनकरेज करें, और इसके बारे में अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज द अबाउट द प्राइस सेक्शन ऑफ द स्टॉक। और अगर अब हम चलते हैं इसके RSI पे, तो अगर हम इसका RSI देखें तो इसका RSI अराउंड 50 to 55 की रेंज में एक अपनी रेजिस्टेंस लेता था, जो कि इसने अराउंड 2017 में भी ली है और अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में भी ली। और अगर हम अब देखें तो इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है RSI, और उसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अबव इट्स रेजिस्टेंस जोन। तो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर। तो अब हम इसका चलते हैं और टारगेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसी डार्वस बॉक्स की थ्योरी को देखें तो उसके हिसाब से इसका जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो आएगा अराउंड, इसकी जो पूरी रेंज है 200 पॉइंट्स की, तो वो हमें मिलेगा अराउंड दिस लेवल, वो जो कि हमारा आ रहा है 700 का लेवल। और अगर उसका जो दूसरा टारगेट हम देखें जो कि हमारे आने वाले 5 से 6 महीने में मिल सकता है, तो वो इसका जो दूसरी जो रेजिस्टेंस थी मीनिंगफुल, वो आ रही है हमारी 900। तो आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है वो 700 और 900 हो सकता है यहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। अब हम चलते हैं हमारे आज के FNO स्टॉक पे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी रिसर्च समझ में आती हो, तो हमारे इस रिसर्च पे ट्रेड करने से घबराना नहीं, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने से और हमारे वीडियोस को शेयर करने से शर्माना नहीं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का FNO स्टॉक। तो जो हमारा हमने जो FNO स्टॉक अपना पिक किया है वो है कैनरा बैंक। तो लास्ट वीक में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्व ये किया कि जो हमारी जो सरकारी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उसके अंदर काफ़ी एक मोमेंटम बना हुआ है। PSU बैंक्स और अदर PSU कंपनीज लाइक BHEL, लाइक सेल, लाइक ONGC। और अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो इसके जो पीयर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, तो इन सभी में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। बट जो मैंने स्टॉक पिक किया है, जो हमको क्लियर ब्रेकआउट मिला है जो चार्ट्स पे, वो मिला है अभी PSU बैंक्स की बात करें अगर तो कैनरा बैंक में। तो चलिए इसका फटाफट हम अब एक चार्ट, इसका जो लेआउट है, जो इसका जो पूरा चार्ट स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये चार्ट जो था वो पिछले 7-8 हफ्तों से एक बिल्कुल रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंस गया था बिटवीन 85 to 100। तो अब हम देख रहे हैं कि चार्ट इज फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट्स स्लीप। सो लास्ट वीक में इसने जो अपना जो इसका जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 98 के लेवल्स पे, वो इसने ब्रेक किया है और उसके ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग हमें दी है। तो ये है इसका एक रेंज ब्रेकआउट पैटर्न। अब हम चलते हैं इसका एक दूसरा एक डेली चार्ट पे इसने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है, उसको स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो इसने अपने डेली चार्ट में हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक बुलिश पैटर्न बनाया है, और उस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल। ये हम देख सकते हैं कि ये पूरा इसने कप बनाया और इसका एक उसका पूरा एक डिसेंट एक हैंडल बनाया, और लास्ट वीक में उसने इसके ऊपर डेली क्लोजिंग भी दी है और उसका हाई ब्रेक करके हमें कंफर्मेशन भी प्रोवाइड करी है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसका एक वीकली में रेंज ब्रेकआउट और एक डेली में साइमल्टेनियसली एक इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमने इसको अपना चार्ट ऑफ द वीक बनाया है इस हफ्ते। और हम देखते हैं इसका अब RSI स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो अगर हम इसका डेली चार्ट में इसका RSI का स्ट्रक्चर देखें तो इसने जो अभी जो रिसेंट जो नया हाई बनाया है, तो उसमें RSI ने कोई भी डाइवर्जेंस नहीं दिया नेगेटिव, और उसने भी हमारे को एक नया हाई मिला है।
तो RSI का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है विदाउट एनी नेगेटिव डाइवर्जेंस। सो दिस इज अबाउट द प्राइस एक्शन एंड द इंडिकेटर स्टडी। अब हम देखते हैं इसका आने वाले टाइम में क्या टारगेट होगा। तो इसका जो टारगेट है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसका जो पैटर्न है कप एंड हैंडल, उसका टारगेट निकलेगा, और उसका टारगेट हम देखें तो वो निकल रहा है हमारा अराउंड 111-12 के लेवल पे। और अगर हम इसकी जो रेजिस्टेंस के बेसिस पे टारगेट निकालें तो वो जो रेजिस्टेंस है इसकी वो क्लियरली हमें दिख रही है चार्ट में, और वो आ रही है अराउंड इसका 118 के लेवल पे। और जिस तरीके का मोमेंटम ये दिखा रहे हैं सारे ही PSU स्टॉक्स, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आई वोंट बी सरप्राइज कि हमारे को आने वाले हफ्ते में ही इसका एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट मिल जाए और इसका टारगेट नेक्स्ट वीक में ही अचीव हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे स्टॉक्स गाइस। तो हमने दो स्टॉक डिस्कस करे, उसको समराइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो है हमारा केयर रेटिंग, और उसका जो अभी CMP है वो है 500, और उसका जो आने वाले महीनों में जो टारगेट हो सकता है दैट इज अराउंड 700, एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 900। और जो हमारा FNO स्टॉक है वो है हमारा कैनरा बैंक, और उसमें भी हमारा व्यू बुलिश है, और उसमें जो टारगेट हमारे को दिख रहे हैं वो है अराउंड 111 और 118 आने वाले टाइम में। और इसकी जो सपोर्ट है नियर टर्म सपोर्ट वो आएगी अराउंड 98 के लेवल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टॉक गाइस। तो गाइस क्लोज करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर, क्योंकि हम अपने वीडियोस में हमेशा FNO स्टॉक भी डिस्कस करते हैं, और ये जो स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो हाईली रिस्की ट्रेडिंग हो सकती है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना कोई भी ट्रेड ना लें। और जो भी हम यहाँ पर स्टॉक डिस्कस करते हैं उसके अंदर जितनी भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, और वो चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई होप दैट आपका आने वाला हफ्ता जो है वो प्रॉफिटेबल रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।